बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। बचपन है जवानी है, मजबूर बुढ़ापा है, जीवन जिसे कहते हैं कई रंग बदलता है। बचपन है जवानी है, मजबूर बुढ़ापा है, जीवन जिसे कहते हैं कई रंग बदलता है। बीता हुआ हर एक पल देता ये इशारा है, बीता हुआ हर एक पल देता ये इशारा। ओ बिन तेरे कुछ भी नहीं, सब झूठा सहारा है, कुछ गिनती की सांसें हैं। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। वो फिर इसको नहीं देखते, दृश्य को नहीं देखते। तो आप कहोगे क्या उसकी आंखें खराब है क्या ज्ञानी की? आंखें बल्कि सही है बिल्कुल, उसकी समझ इतनी अच्छी है। दुनिया देखेगी समुद्र और वो देखेगा जल तत्व, दुनिया देखेगी आम और वो देखेगा गुठली में छुपा हुआ वृक्ष। उसकी तत्व पर दृष्टि है कि गुठली में कौन छुपा हुआ है, पूरा ही वृक्ष। क्योंकि उसने अपने गुरु से बीज मंत्र सर्व को जाना कि सब सृष्टि का आधार तत्व परमात्मा है, बीज मंत्र परमात्मा है, सबका मूल कारण परमात्मा है। ऐसा जान लेने के बाद सब किससे उत्पन्न है? उसी एक परमात्मा से। परमात्मा से ही आए हैं, परमात्मा में ही लय होने वाले हैं। ये देखना ही वास्तव में सही देखना है। इसके अलावा कुछ भी देख रहे हो तो हाय मर गए, अरे ऐसे हो गए, अरे ये हो गया, ये बात कैसी खराब लग रही है, ये बात कैसी हो गई है, यानी दृश्य देख रहे हैं अभी। तो बोला जब तक दृश्य का अवलंबन करता है तब तक उसको आत्मा का दर्शन कहाँ? आत्मा जानने वाले को, आत्मा देखने वाले को फिर दृश्य कहाँ? यानी कैसे वो घटनाओं को सत्य मान लेगा, कैसे सत्य भावना रखेगा इसके अंदर? तभी तो देखा, देखने की भी भाव अलग अलग हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझको भी कोई वसुदेव का पुत्र जानता है? राम के लिए बोलते ना, एक कृष्ण वसुदेव का बेटा, एक कृष्ण घट घट में लेटा, एक कृष्ण का सकल पसारा और एक कृष्ण जगत ते न्यारा। तो हमारी दृष्टि अभी कैसी बनी है, कौन सी समझ आई है हमारे पास? क्या हम बाहर से ही केवल वासुदेव के बेटे को ही कृष्ण मान करके अभी तक चल रहे हैं? और जय द्वारकाधीश की, और चलो कहीं भी भगवान कृष्ण का मंदिर मिले तो वहीं जाकर के ढोक लगाया है, भगवान के दर्शन कराए, यहीं तक अभी तक बुद्धि सीमित है? कि गुरु की कृपा हुई है कुछ तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारी समझ में आने लगा, एक कृष्ण घट घट में लेटा। घट घट में कौन लेटा है, किसका पसारा है?
और एक कृष्ण सर्व से न्यारा, एक राम, एक कृष्ण का सकल पसारा, और सूक्ष्म हो गई उसकी वृत्ति, अब और दृष्टि उसकी सूक्ष्म हो गई। वो समझ गया कि पर्दे के आधार पे पिक्चर है, कैनवास पर चित्र बना हुआ है। अब वो चित्र में नहीं अटक रहा, क्या देख रहा है? प्रशंसा करेगा जिसने सुंदर चित्र बनाया, लेकिन मूल दृष्टि किस पर है उसकी? कैनवास पर है, पर्दे पर है। एक राम का सकल पसारा, वो इस सब में व्याप्त उस परमात्मा को देखता है, इसलिए उसको जानता है। ये कैसे? अभी किसी के व्यवहार में, किसी की घटना पर, किसी के बोलचाल पर जो अभी तक अटके बैठे हो, इसका मतलब अभी तुमने ज्ञान नहीं जाना है। इसलिए आज के सूत्र को समझना। उसको आत्मा का दर्शन कहा जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। वो सब में व्याप्त उस अविनाशी तत्व आत्मा को देखते हैं जिसका नाश नहीं होता। बाकी तो जो दिखे सकल विनाशी, ये ज्ञान है उनको, भेद पता है उनको। ये बात, एक साक्षी नहीं बदला है, एक आत्मा नहीं बदली है। उनकी दृष्टि उस आत्म तत्व पर है, इसलिए उनको जगत में कैसा भी परिवर्तन हो रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छी तरह जानते, नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई भी नई बात नहीं हो रही है, वही हो रहा है जो होना है। ऐसे तो ठीक से आज के सूत्र को आत्मसात करना। जो सत्य मान दृश्य को, उसको आत्म दर्शन कहा। जो सत्य माने दृश्य को, उसको है आत्म दर्शन कहा। मिथ्या जहां जग हो गया, आत्मा यहां फिर आत्मा वहां। जिसने जगत को मिथ्या कर लिया, मिथ्या भाव समझ लिया, इसके परिवर्तनशील स्वरूप को पहचान लिया, ये कैसे परमात्मा के आधार पर ये बात जान ली कि सकल पसारा जिसका है उसको देख लिया उसने, उसी के लिए बोला मिथ्या करे जो जगत को, मिथ्या जहां जग होए है हो जाए है, तो आत्मा यहाँ आत्मा वहां। यानी फिर वो सर्वत्र उस एक आत्म तत्व का ही दर्शन करता है। तो तुम्हारा दर्शन अभी कैसा है? तुम्हारा भाव कैसा है? क्या तुमको दिखता है? आत्म तत्व दिखता है कि नहीं दिखता है? देखो, एक वैसे किसी को देखो, फोटो खींचो तो बाहर की अपीयरेंस आती है, पर एक्सरे निकालो तो, अल्ट्रासाउंड निकालो तो वो अंदर का सारा देख करके बता देता है। ऐसे तो नहीं दिखता बाहर से, कोई हार्ट है या धक धक कर रहा है, कोई ऐसे कोलन है वहां पर, ऐसे चीजें हैं, कोई अस्थि पिंजर है, इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन एक्सरे आई जो अल्ट्रासाउंड से दिखाई देने लगती है, तो ज्ञानी की भी ऐसी आई हो जाती है कि आम देखते हुए वो क्या देखेगा? गुठली में भी छुपा हुआ वृक्ष, वो उसे तत्व दिखाई देगा। तो हम भी देखें, अपनी दृष्टि हमने ऐसी बनाई है कि अभी तक निरे उस गंवार की तरह ही चल रहे हैं दुनिया में। वो गंवार व्यक्ति जब पिक्चर देखने पहुंचा, टिकट ली उसने महंगी वाली, जब टिकट चेक करने का, जाओ भाई ऊपर बैठो जाके बालकनी में कोने में, सबसे ऊपर वाली सीट पे बैठ जाना, आपकी तो टिकट अच्छी वाली है। कहता बेवकूफ बना रहे हो मुझे, महंगी टिकट ली है, सबसे आगे बैठूंगा, सबसे आगे। अड़ गया भाई, वो कहे भाई इसमें ऐसा नहीं है, पिक्चर दूर से देखनी है। नहीं, बिल्कुल आगे से देखूंगा। नौटंकी हमेशा आगे से देखी मैंने, महंगी टिकट लेकर के। ठीक है भाई, कौन इतनी बहस करे, आगे की सीटें खाली पड़ी थी, बैठ जा जाकर। बैठ गया वो आगे। अब जैसे ही पिक्चर पे मेरे साथी थी, हाथी आया दौड़ता हुआ, डर के घबरा के एकदम चीख करके भागने लगा। बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ? दूसरे हौला से बोल करे, क्या 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 हल्ला मचा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? अरे हाथी आया। अरे हाथी आया ठीक है, लेकिन पर्दे का हाथी है, कोई तेरे ऊपर थोड़ी आ रहा है। बोले जानता हूं। अब तो और हैरानी हुई अड़ोस पड़ोस को,
बोले तू जानता है पर्दे का हाथी है? बोले हाँ, पर्दे का हाथी बजा। बोले जानता है पर्दे का हाथी, में भाग क्यों रहा है? बोले मैं ही तो जानता हूँ, हाथी थोड़ी जानता है। ऐसा उसको भ्रम पड़ा हुआ था। सो हम भी कभी कभी गुरु से ऐसे ही झगड़ा करते हैं, गुरु जी मैं जानता हूँ जगत मिथ्या। अब जगत थोड़ी जानता है, वो तो चढ़े बैठेगा ना, वो तो आके सता जाएगा मुझे, वो तो आकर के मेरे को नुकसान कर देगा। तो ये वास्तव में मिथ्या जानना है? अगर अभी तक लाभ हानि लग रहे हैं, मान अपमान लग रहे हैं, ऊंची नीची लग रही है, किसी का मिलना बिछड़ना लग रहा है, ये सब लग रहा है अभी अंदर वाले को, तो ये मिथ्या जान लिया जगत को। अरे जाना है कि नहीं जाना है? जानना है तो फिर ये सब लगना क्या होना चाहिए? सुख दुख जगवाला भासे ना कोई। बहुत दिन सुन लिया ज्ञान, अब उसकी स्थिति बना लो जल्दी से। शरीरों का वैसे ही देख रहे हो, कोई भरोसा नहीं है किसी का भी। दादा इतनी मेहनत कर गए, गुरुजी इतना वचन सुना गए, अब हम भी इस निष्ठा को पक्की कर रहे हैं। अब कब तक ये चर्चाएं करते रहेंगे कि यहाँ ऐसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये शुभ है, ये अशुभ है। पर जग रचना ही सब झूठ है। जाननी का हर का, हर जस हर से जाने। बस केवल परमात्मा ही जानता है, केवल एक परमात्मा का विस्तार है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। ऐसा अभ्यास बनाता जाता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। उसमें व्याप्त हो रही उस आत्म तत्व को ध्यान में रखते हैं, अभ्यास करते हैं। अब उनकी दृष्टि त्रिपुटी से न्यारी हो जाती है। जगत में द्वैत का भाव है और तृप्ति में ये बसा हुआ है जगत सारा। तृप्ति माने तीन है उसमें, दृष्टा, दर्शन, दृश्य। हर जगह तीन चीजें होती है। दृष्टा एक देखने वाला, एक दर्शन क्रिया हो रही है एक उसमें, एक दृश्य बना हुआ जिसको देख रहा होगा, तो दृश्य भी तो है। तो सारी दुनिया तृप्ति विच अटकी हो जाती है, तृप्ति में भटकती रहती है, खुद को अलग जानती है, दृश्य को अलग जानती है और दर्शन को भी अलग जानती है। ज्ञानी तृप्ति से न्यारा, उसने तीनों को एक क्या जान लिया? एक। देखने वाला भी तू, दृश्य भी तू परमात्मा, और देखना भी तू ही बना हुआ। ऐसी उसने अपने अंदर की तृप्ति से मुक्ति पा ली है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये तृप्ति ही है सारी। ऐसा लगता है ज्ञान, कोई ज्ञान बता रहा है, कोई जानने योग्य कोई बात है, मैं हूं जो ज्ञान का अभ्यास कर रहा हूं। इन तीनों का भी भेद जिसका मिट जाता है, तीनों को भी एक आत्मा करके जान लेता है, तब समझना हमारी पढ़ाई पूरी हो रही है। चित्त हमारा तृप्ति से, द्वैत से और तृप्ति से न्यारा होता जाए, उसको फिर दिखता नहीं है। दिखता नहीं मतलब वो जानता क्या करके देख रहा है, उसमें अविनाशी तत्व आत्मा उसके दर्शन कर रहा है। इस दृष्टि का होगा नाश रे, और मैं साक्षी स्वयं प्रकाश रे। उसकी नजर उस पर रहेगी, टिकेगी। वो हर कण में व्याप्त उस अविनाशी तत्व आत्मा को दिखता है। लास्ट में अभी साइंटिस्टों ने भी खोज करके बता दिए, जो गॉड पार्टिकल है उसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी है। फिर उसको नहीं और किसी में बांटा जा सकता। यहां तक तो खोज कर ली है उन्होंने, और हमारे अध्यात्म ने तो कितने सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज करके रख दी थी कि ऐसा एक अविनाशी तत्व है, वो है तेरी आत्मा, उससे ये सारा जगत व्याप्त है। सोचो, हैरानी लगती है। ईश्वरी कुदरत को देखो, निहारो कभी तो समझो उसकी महिमा को। एक सूरज के चारों तरफ ये नवग्रह, 9 ग्रह बोलते हैं, 9 प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे हैं, और ऐसे न जाने कितने अनगिनत सूर्य हैं। और कुदरती कुछ ऐसा इस पृथ्वी पर जीवन अभी तक खोज पाए हैं, खोज नहीं पाए, होगा कहीं ना कहीं जरूर होगा।
खोज रहे हैं अभी तक। लेकिन पृथ्वी पर भगवान ने एक ऐसी कुदरती चीज रच दी कि यहाँ जीवन प्रकट हो गया, और वो लगातार सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और चक्कर काट रही है। फिर भी आप इतने स्थिर में ऐसे बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं। कितना विशाल है देखो सौर मंडल, कैसे बिल्कुल एक बिंदु है सौर मंडल के हिसाब से, तो एक छोटा सा धब्बा है केवल पृथ्वी, और जिसको भी नापने में कोई नाप ही नहीं सकता, अभी तक कोई नाप ही नहीं पाया इसको, अंदाज कर लिए गए। और ऐसी अद्भुत रचना है कि यहाँ बैठे बैठे अगर छेद करोगे तो अमेरिका में किसी स्थान पर निकलेगा। इतना वर्टिकली अगर चाहोगे अंदर तो कुछ जस्ट तुम्हारे अपोजिट में अमेरिका महाद्वीप है, इधर एशिया है उधर अमेरिका है। कैसी है, और बीच में अंदर 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 ऐसे इसमें पूरे मैग्ना और पानी भरा पड़ा है, पाताल है पूरा बीच में। पृथ्वी पे जहां खोदो वहां क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। और उसके अलावा भी 3/4 हिस्सा पानी से ही भरा पड़ा है, महासागर है इतने बड़े बड़े विशाल। और कैसे ये पानी से भरा हुआ पिंड लगातार घूम रहा है, लगातार अपनी धुरी पर संतुलित है, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होता, 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रलय सी आ जाएगी जिस दिन अगर हो गया तो। और कैसे ये किसके इशारे जहां चल रहा है, कैसा कुदरत भगवान की कैसी अद्भुत है ये, देखते चलो इसको ऐसे। और कितने कोट करोड़ ऐसे जीव जंतु वनस्पति ये अपना जीवन जी रहे हैं इस पर मनुष्य को प्रभु दीनी बधाई। एक मनुष्य को प्रभु ने ऐसी बधाई दे दी है, ऐसी ऐसा भगवान ने इसको ऐसा बना दिया है कि इसने ये खोज निकाला है, इसका सार, इसने सार तत्व आत्मा को जाना, इसने ये बोध करके अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके अपना उद्धार किया, अपने को मुक्त किया है। जानना चाहिए हर बात को कि कैसे उसकी कुदरत है। सोचो तो ऐसा धीर पुरुष फिर इस दृश्य को नहीं देखता, वो जानता धारण किसने किया, चल किसकी मर्जी से रहा है सारा ही खेल। तो ऐसा बीज मंत्र सर्व को ज्ञान करके वो तृप्ति से भी धीरे धीरे अपने को न्यारा कर लेता है, ऊपर उठ जाता है। उसने अपना चिंतन संभाल लिया अंदर से, कि मनुष्य सारा कुछ अपने चिंतन से डिपेंड करता है, उसको चिंतन क्या चल रहा है, उसके अंदर ख्याल क्या चल रहा है। 2 दोस्तों में से जब एक को आ रहे थे निकल के, अचानक ने कहा अरे मैं नहीं जा रहा सत्संग, मैं तो आज पिक्चर की टिकट ले आया हूँ, पिक्चर देखने जा रहा हूँ। उसने कहा अरे नहीं पागल हो गया, गुरुजी के पास जाना पहले जरूरी है। तो सत्संग में सुनता है सत्संग जरूर करना चाहिए, वो सत्संग जाके बैठ गया, दूसरा पिक्चर हॉल में जाके बैठ गया। अब वो सत्संग में बैठे बैठे क्या चिंतन कर रहा था, हाँ उसके कितने मजे आ रहे होंगे, देखो मेरी फेवरेट हीरोइन वाली पिक्चर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कितने मजे आ रहे होंगे उसको, कितने। मैं यहाँ बैठे बैठे तो कैसे बोर हो रहा हूँ। उसको सत्संग में बैठे हुए भी चिंतन कहाँ का था, और वो पिक्चर हॉल में बैठे सोच रहा था क्या बेवकूफी कर गया मैं आज, बात नहीं मानी मैंने गुरु की, गुरुजी कितना कहते हैं या क्या मिल रहा है मुझे, ऐसे घुटन भरे माहौल में बैठा हुआ हूँ और ऐसे ऐसे वृत्ति और खराब हो रही है मेरी, इतनी दिन की ज्ञान की मैंने साधना करके बनाई और ये देखो मैं कहाँ आके बैठ गया। मेरा दोस्त कितना अच्छा होगा, देखो सत्संग सुन रहा होगा, ये कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। वो वहां बैठे बैठे भी इसका चिंतन में क्या था, सोचो तो तुम्हारा चिंतन कहाँ पर है, चिंतन में परमात्मा ऐसे आ जा रहा है, आगे आए कि नहीं आगे, सारे समय किसका चिंतन है, किसका मनन है। तो ज्ञान के बाद ये दर्शन प्राप्त करो, फिलॉसफी दर्शन को ही बोलते हैं, फिलॉसफी भी बोलते हैं। फुल रहता है ज्ञानी मानस से, अंदर से अपनी फिलॉसफी में फुल रहता है, अंदर से भरपूर दिखता है अंदर। तो सत्संग समझ करके
धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी तत्व आत्मा को देखते हैं। वो अंदर से जानता है कि वैल्यू किसकी है। अब देखो, पर्स की वैल्यू नहीं होती है, तो पर्स में हीरा रखा हुआ है, तो उस पर्स को भी कितनी संभाल के रखते हो। ऐसे ही वो जानता है, देह को भी संभाल क्यों रहे हो, क्योंकि इसके अंदर कौन है। अभी इसमें आत्म तत्व, वो अविनाशी तत्व आत्मा है, इसके भीतर निवास करती है इसके अंदर, इसलिए इस शरीर की भी इतनी कदर है। नहीं तो जब ये हंस तजे ये काया, तो प्रेत प्रेत कह भागी। कोई घर की नार बहुत एहतियात से सदा रहे संग लागी। घर की नारी भरी कि 1 मिनट नहीं छोड़ती, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो, क्या बैठे हो, इधर आओ, इधर चलो, इधर।
राज्य करने भेज गया, लेकिन एक हनुमान जी के लिए संकल्प कभी नहीं आया भगवान कि इसको कहीं मुझे भेजना है, क्योंकि उनके अंदर से कभी नहीं आता था कि मुझे कहीं दूर जाना है। बाकी सबको लगता था कुछ ना कुछ लगता था करना है करना, इसलिए सब एक एक करके चले गए दूर। बस इनको ही जो है कभी भगवान के मुख से निकला ही नहीं कि हनुमान तुम्हें भी कहीं जाना है। जो उनके अंदर कोई था ही नहीं, ऐसे कोई अंदर अपना कोई जगत था ही नहीं। जो कुछ था वो राम में था, बस राम के लिए था, राम को इतने समर्पित थे। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, उन्हें कहा विश्राम आने वाला। तभी तो देखो राम काज करने को निकले तो कहते हैं कि अपने आप ही भगत होना चाहिए। कितनी बुद्धिमानी से कार्य करता है, सोचो कितने प्रेम से कार्य करता है जो भी कार्य करता है। अब मुद्रिका लेकर के जा रहे हैं, 100 योजन का शरीर लांग रहे हैं, रास्ते में राक्षसी आ जाती है सुरसा, वो रोकती है रास्ता उनका। कहते हैं माता मैं अभी रुक ही नहीं सकता, मुंह से निकल गया माता उसको देख करके, माता मैं राम के काज से जा रहा हूं, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता नहीं रोको। बोले लेकिन मैं तो जो भी जाता है मैं तो उसका रास्ता उसको रोकती हूँ, उसको खाती हूँ। मेरे मुख में प्रवेश बना तो कोई भी आगे नहीं जा सकता इस स्थान से। समझ गए, बोले माता है मैं, अब इनको माता कह दिया, अब इनको हाथ तो उठा नहीं सकता हूं, उनका कुछ और तो कर नहीं सकता हूं। उन्हें तुरंत युक्ति लगाई, अपना रूप कितना विशाल कर लिया, बहुत बड़ा आकार कर लिया हनुमान जी ने। सुरसा ने भी इतना मुंह खोलती चलेगी, बड़ा मुंह ऐसे करके। हनुमान जी अंदर गए उसके मुख में, और छोटे से होके क्या किया, निकल आए। बोले ये क्या किया तूने? तब तक मुंह बंद करते धीरे धीरे, तब तक तो वो निकल के बाहर आराम से खड़े थे। बोले देख लो माता, मैंने तुम्हारा प्रण पूरा कर दिया, तुम्हारा संकल्प कोई यहाँ से बिना खाए किसी को नहीं, अपने मुख में प्रवेश किए बिना कोई नहीं जा सकता। सो मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर आया हूँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे राम काज करना। तो वो भी फिर देवताओं के रूप में प्रकट होकर के आशीर्वाद देने लगी कि सब तुम्हारी परीक्षा थी कि तुमको कितनी बुद्धिमानी है, राम का काम कोई छूट तो नहीं रहा तुमसे बीच में। तुम देखो थोड़ी सी भी कोई माया की बात आ जाती, रुकावट आ जाती, तुमसे छूट तो नहीं जाता सत्संग ज्ञान निष्काम कार, छूट जाता है। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी हनुमान जैसी भक्ति नहीं। कभी देखे लव कुछ के कई मंदिर देखे, और हनुमान जी के कितने मंदिर, हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे हनुमान जी के मंदिर। तो राम ते अधिक राम का दासा, हनुमान कौन थे? राम के सच्चे दास थे। ऐसा कोई बने, देखो प्रकृति अपने आप देती है सच। हालांकि पराक्रमी थे लव कुछ, बहुत बहुत उद्यमी थे, लेकिन नहीं, हमारे समाज में हमेशा जो इसको बढ़ावा दिया गया है, जिसके पास गुण है, जो ओटे सो अर्जुन, ये दिया ही नहीं। अब इतनी धमा चौकड़ी चल रही है ना, सब अपने बच्चों के, बेचारे खुद तो हो गए बड़े बड़े, 3-3 4-4 बार सांसद बनने के बाद, अब वो सब लगे पड़े हैं पीछे कि नहीं हमारे बच्चे को मिल जाए, हमारी बहू को टिकट मिल जाए, हमारे भाई को उसको मिल जाए, भतीजे को मिल जाए टिकट, हमारे घर में कोई ना कोई बस बना रहे। अब भाजपा में ये बात चल नहीं रही है, वो ऐसी पार्टी नहीं है जहां पर इस तरह चीजों को बढ़ावा दे। तो रोज देखो खबरें सुन लो, वो छोड़ के चले गए, वो ये करके चले गए, मौका परस्त लोग ऐसे करते रहते हैं। तो इसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है वो नहीं छोड़ता। बाकी तो जिनको और कुछ अपना स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं सिद्ध हुए कभी गुरु से, नहीं मन जैसा ही बात लगी इनको, यहाँ भी लगता रहता पूछे तो सही, कोई इज्जत तो दे, कोई ये तो दे, लगा रहता है। तो ध्यान रखना, राम के हाथ के डाले गए पत्थर डूबे, लेकिन भगत के हाथ के डाले हुए वो तर गए। ये तो फिर सच्चे भगत की निशानी थी
हनुमान जी ने देख लिया, और देख लिया तो पता लगा राम को, अरे तुमने देखा तो नहीं? बोले प्रभु देख भी लिया तो क्या हुआ, आज तो मुझे और सच समझ में आ गया। बोले क्या? बोले आप जिसे छोड़ देंगे वो थोड़ी डूब तैरेगा, उसे तो डूबना ही डूबना पड़ेगा जिसको आप छोड़ देंगे। आज से मैं और सावधान हो जाऊंगा, मैं समझ गया, आप जिसे छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। तो नहीं डूब जाते जो गुरु से लगन कम करते हैं, मन फिर ऐसे जगत में अटकाए रखते हैं, तो फिर कहाँ देखो डूब जाते हैं, फिर से जगत में कैसे भ्रमित से घूमते रहते हैं हमेशा। इतनी अच्छी आत्म साधना गुरु कराता है, बैठ करके आत्मा की स्थिति बनाने के लिए प्रेरणा देता है। कैसे तुम्हारे सारे दृश्यमान जगत कोई ऐसे कैंसिल करा रहा है, तो सांच छोड़ फिर झूठ संग नाचने लगता है इंसान। सत्य तो छोड़ देगा अभी थोड़ी देर में, झूठ के संग फिर नाचना शुरू। तो अंदर से पक्का करें, इसलिए पहले अभ्यास करें कि जहां परमात्मा ने बैठा है वो है ही भगवान, भगवान से ही लीला हो रही, भगवान में वर्तन हो रहा है, भगवान से ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो जिसके नाम राम बसे मनमाही, वो फिर ऐसे बचने लगता है। तो अंदर से देखना, धीर पुरुष की दृश्य को नहीं देखते, वे अविनाशी आत्मा को देखते। बोले दृश्य पदार्थों के अवलंबन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा एवं दृष्टा है। दृश्य देखने वाला है, आंख माध्यम मात्र है, वह किसी को नहीं दिखती, न मान देखता है न मालिक, सभी उपकरण है, दृष्टा केवल आत्मा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थों को भी नहीं देखते हैं, बल्कि उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं जिससे सारा जगत दृश्यमान होता है। अज्ञानी ही दृश्य पदार्थों को देखते हैं, इस दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। वो हमेशा दृष्टा भाव में रहते हैं, इस दृष्टा भाव में आ जाना ही बस व्यक्ति का सच्चा यही धर्म है जीवन में। तो देखें गुरु के पास बैठते बैठते हमारी ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है कि अभी भी जगत सत्य रह जाता है या मिथ्या हो गया। क्या सोच रहे? क्या महसूस कर रहे हैं? As you think, so you become. जैसा विचार करोगे वैसे तुम हो जाओ। वो तो समझदार था, तो गुरु आ गया, उसको तो हथकड़ी खोल दी। एक बार गुरु जी ने कहा था कि जब उसी ने बनाई है हथकड़ी, उसने विचार किया अपने अंदर, बनाई किसने? मैं नहीं बनाई है, तो मुझे तो उसकी लूपहोल्स पता है, कैसे खोल सकता हूँ? मैंने तो बनाई है, मुझे पता है कहां से ये कैसे खुलेगी, ये मुझे पता है। तो उसने अपनी हथकड़ी खोल ली। तो गुरु भी हमको यहाँ पर ये सारी रमच दे देता है कि धीरे धीरे जानो तुमको बंधन में डालने वाली क्या चीज है। तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी ममता, तुम्हारा ज्ञान, ये हटाते जाओ तो तुम्हारी 6 कड़े की जंजीर खुल जाएगी, हथकड़ी खुल जाएगी, और निश्चिंत होकर के इस जगत में रहो। ऐसे निर्भय होए भजो भगवान। फिर तो बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, तो संजो गुरु की मेहर है फिर उसके ऊपर, सच में रहता है वैसे अंदर से। तो क्या विचार चल रहे हैं, क्या देखने का मन कर रहा है? इससे भी नहीं लगता कि दिखने में तो जगत आता है, क्यों, उसमें क्या बात है? दिखने में कुछ भी है, पर देखना क्या है? उसने अपनी वृत्ति कैसी बनाई है, वो ऐसे उसमें दृष्टा करके देखता है, उसमें तत्व को देखता है, जानता है। इसलिए उसका चित्त अब पूरी तरह से शांत होता जा रहा है, एकदम से स्थिर होता चला जाता है। वो उस अज्ञानी की तरह नहीं बोलता कि हाथी थोड़ी पता है, वो अच्छी तरह जानता है ये पिक्चर भी कैसी है, सब चेंज होने वाली,
कल कोई बात है तो आज रहेगी, चेंज हो जाएगी। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले के, सदा ना जग जीवना, सदा ना राजा देश। कोई सदा रहने वाली चीज है नहीं, सब बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। तो चेंज हो जाएगी सब, ऐसे सब अदला बदली है। इसलिए किसी बात का, किसी ख्याल का प्रेशर नहीं है फिर ज्ञानवान के ऊपर। कोई चिंतन नहीं है, कोई दुख नहीं है उसके अंदर। आनंद भयो रामा, मैं दुनिया के तापों से तो बच गए कि नहीं बच गए? आज हम देखते हैं बड़ा संबंध होता है माँ के साथ, लेकिन हम देखते हैं इसको ज्ञान अंदर में अच्छा लग गया तो निश्चिंता आ जाती है। उसे कैसे वो जानता अविनाशी तत्व नजर आ गई है ना, तत्व का तो नाश नहीं। कितना अच्छा ज्ञान समझा देता है। कहाँ गए माता पिता? इतने बच्चों के रूप में कौन बैठे हैं? उन्हीं का अक्स है, उन्हीं की शक्ति है, वो ही बैठे हैं। उसी से बढ़ करके हम जब ये देखने लगते हैं तो देखो सारा दुख हमारा मिट जाता है। तो गम दुख ये बातें, हमारे ख्याल हटते चले जाएं। जग रचना सब झूठ है, मिथ्या है। तो एक राम सर्व से न्यारा, उस आत्मा राम के दर्शन होने लगते हैं, उसमें टिकने लगता है। कौन कौन से बताओ जरा? संकल्प, इच्छा, द्वेत, द्वेष, मोह और अभिमान, अहंकार के इच्छा कड़े उसके खुलने लगते हैं आनंद से। फिर उसको कोई दिक्कत नहीं लगती। जब कोई दुख लगा ही नहीं तो पालेगा किस दुख को, बताओ? अज्ञानी तो पालना में हिला हिला के झूला झूला ला के जैसे बच्चे बड़े करते हैं ना, इसलिए दुखों को और बड़ा कर लेते हैं अपने अंदर जाकर। देखा, इतना भारी दुख है, इतनी भारी बात हो गई, ऐसे हो गया, कैसे भूलेंगे, कैसे करेंगे? और ज्ञानी कहता कुछ हुआ भी नहीं है, मुझे पहले ही गुरु ने बता दिया, जो दिखे सकल विनाशी, वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, इस दिन छोड़ेगी छोड़ेगी। अरे कितनी भी पड़ेगी ठंड, आखिर तो जाएगी कि नहीं जाएगी? ले लो मजा इस वक्त, दो दो चार चार स्वेटर पहनने का, मोजे पहनने का। इतनी दूर से चले